हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ। इस समय शादी का सीज़न चल रहा है और बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो मैं चलिए अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो बेकार सामान है उनका आप क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारा खाली रैपर। इसमें मैंने कुछ सामान मंगाया था अमेज़न से और ये रैपर खाली है, इसको हम फेंक ही देते हैं, वही हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन इसमें जो बबल्स वाली जो प्लास्टिक होती है ये हमारे बहुत काम में आती है। आपको पता नहीं तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक प्लास्टिक ली है और इसको मैंने एक फ़ोल्ड किया है। इसके बाद मैंने इसका एक फ़ोल्ड और कर लिया। इस तरह से मैंने इस पन्नी के, इस प्लास्टिक के 2 फोल्ड कर लिए। अब हम शादियों में अक्सर जाते हैं तो हमारे पास कान के ईयरिंग्स होते हैं और उनको रखने की बड़ी समस्या होती है। कहीं रखते हैं तो वो गिरने के या टूटने का डर रहता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ईयरिंग्स इसमें किस तरह से लेके जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। आपका एक भी ईयरिंग्स टूटेगा नहीं। तो देखिए, मैंने इस तरह से जो ईयरिंग्स की जो कील थी वो इसमें लगा दिए और लगाने के बाद जो इसकी ढक्कन था वो मैंने पीछे से इस तरह से इसमें लगा दिया है। तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपके पास इसका पेच नहीं भी है तब भी आप इसको ऐसे ही फंसा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कान के टॉप्स इसमें लग गए और बिल्कुल गिरेंगे भी नहीं। इसी तरह से मैं अपने कान के सारे टॉप्स इसमें लगा के आपको बताऊंगी कि आपको शादी में जाना है या आपको सफ़र में जाना है तो आप अपने ईयरिंग्स को किस तरह से लेके जा सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैंने कई सारे इसमें ईयरिंग्स लगा के दिखाए। देखिए, ये लटकने वाले हैं, ये भी मैं इसमें इसी तरह से फंसा दूंगी। और ये प्लास्टिक इतनी सॉफ्ट है कि आराम से इसमें सारे ईयरिंग्स यूं ही लगाते लगाते फंस गए। इसमें कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए, मैंने ये प्लास्टिक उठा के हिला के दिखाई, एक भी ईयरिंग्स इसमें से निकल कर नहीं गिरा। तो इस तरह से अगर आपको शादी में जाना है, अगर आपको सफ़र करना है और आपको समस्या आ रही है कि हम अपने ईयरिंग्स कैसे ले जाएं जो टूटे नहीं, कभी कभी बॉक्स में भी वो दब जाते हैं और उनका कोई ना कोई पेच निकल कर गिर जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे ईयरिंग्स इसमें लगाकर आपको दिखाए हैं कि आप किस तरह से अपने कान के झालों को, टॉप्स को, कुंडल को कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद ये हमारी साड़ी की पिन, इसको भी हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसको जैसे हम साड़ी में लगाते हैं ना, उसी तरह से इस प्लास्टिक पर मैंने ये अपनी साड़ी की पिन लगा दी। तो इस तरह से देखिए, सारे टॉप्स मैंने इसमें लगा के आपको दिखा दिए। तो आपको कभी भी सफ़र करना हो तो जो प्लास्टिक होती है ना बबल्स वाली, इसको फेंकिएगा मत, आप इसको संभाल कर रख लिया करिएगा। कभी भी आपको सफ़र में जाना हो तो आप इस तरह से अपने कान के टॉप्स को, झालों को, कुंडलों को इस तरह से प्लास्टिक में लेके जा सकते हो। तो देखिए, मैंने इसको फिर से एक फोल्ड और कर दिया है और जो मेरी खाली प्लास्टिक की थैली थी जिसमें सामान आया था उसमें मैं रख लूँगी। और रखने के बाद अपनी अटैची में या बैग में इसको रख दूँगी तो मेरा एक भी कान का ईयरिंग्स ना टूटेगा और ना ही खोएगा। कभी कभी क्या होता है, इतने हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं कि हमारा एक कान का ईयरिंग्स खो जाता है, दूसरा जोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप रखेंगे, आपका बहुत सेफ़ ये ईयरिंग्स रहेंगे। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, हम अक्सर मार्केट में जाते हैं, इस समय इतनी सबकी आईसाइट वीक है और जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, जैसे हमें एक्सपायरी डेट देखनी है या हमें कितने का सामान है ये रेट देखने हैं, तो हमारी समझ में नहीं आते क्योंकि इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। या हम कभी दवाई लेने जाते हैं तब हमें अक्षर समझ ही नहीं आते कि हम कैसे देखें, कैसे उसकी हम डेट पता करें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लीजिए एक दूसरा मोबाइल, मतलब जो आप बाज़ार जाएंगी तो मोबाइल तो लेकर जाएंगी, तो मोबाइल लीजिए अपना, उसका कैमरा ऑन करिए और इस तरह से जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीद रही हैं उसका आप इस तरह से फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद आप जूम करके देखिएगा, आपको अपने सामान के रेट भी दिख जाएंगे और साथ ही आपके सामान की कौन सी एक्सपायरी डेट है वो भी आपको दिख जाएगी। कभी कभी हम सामान देखते ही नहीं है, ऐसे ही ख़रीद लाते हैं कि जो दुकानदार ने हमें बताया हम वही ख़रीद लाए। लेकिन अगर हम इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे अपने रेट देखने के लिए, एक्सपायरी डेट देखने के लिए,
तो हमें देखिए इस तरह से दुकानदार भी नहीं ठग पाएगा और हम अपने सामान की सही कीमत दुकान वाले को देकर आएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें रेट ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी आईसाइट वीक हो गई है सबकी कि कभी कभी हमें छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसका फ़ोटो खींचा है और फ़ोटो खींचने के बाद मैंने इसको जूम किया है। बिल्कुल क्लियर अक्षर समझ में आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आप कोई भी सामान लेना, कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी महीन चीज़ या बारीक चीज़ आपको पढ़नी है तो आप इस तरह से फ़ोटो खींचकर उसको जूम करके देख सकते हैं। देखिए मैंने इसका भी फ़ोटो खींचा है और मैं इसका रेट पता करूँगी तो देखिए इसमें रेट भी दिख रहा है। वैसे मुझे नहीं दिख रहे थे क्योंकि मेरी भी आई साइड वीक है। तो इस तरह से आपको बाज़ार से कोई भी सामान लेना हो और आपको उसमें अक्षर दिख नहीं रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि ये दुकानदार हमें किस रेट पे दे रहा है, तो इस तरह से आपके पास मोबाइल तो होगा ही, आप उसका फ़ोटो खींचिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद उसको आप जूम करिएगा तो आपको सारे रेट समझ आ जाएंगे और जो बारीक बारीक अक्षर होते हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, हर किसी को आजकल गार्डनिंग का शौक़ है, भाई क्यों ना हो, क्योंकि हरियाली सभी को अच्छी लगती है। तो देखिए ये मनी प्लांट का जो पेड़ है इसको मैंने लगाया हुआ है तो इसकी स्टेम बढ़ जाती है, तो हम अक्सर उसको कटिंग करके फेंक देते हैं। तो उसकी कटिंग को मत फेंका करिएगा, उसकी कटिंग को आप कैंची से काट लीजिए और काटने के बाद आप कहीं और भी इसको लगा सकते हैं। मनी प्लांट बहुत जल्दी से बढ़ता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम हरे हरे इसके पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग करेंगे तो मनी प्लांट की कटिंग करते समय आप ये देखिएगा कि जो इसकी स्टेम होती है वहीं से दूसरी जड़ निकलती दिखती है, वहीं से आप इसको कटिंग कीजिएगा। तो इस तरह से आप देखिए मैंने एक स्टेम को कट किया है और कट करने के बाद देखिए दूसरी जड़ इधर से निकलती दिख रही ना, यहीं से आप इसको किसी भी पेड़ में या किसी भी गमले में या किसी भी पॉट में इसको लगाइएगा तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रो होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से 4-5 ये स्टेम्स इसकी मनी प्लांट की काट ली हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इसको लगाएंगे और किस तरह से आप इसको अपने घर में सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 4-5 ये कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से लगाऊंगी। और लगाने के बाद देखिए आपका घर भी एकदम बहुत ही सुंदर सा लगने लगेगा। देखिए मेरी ये सॉस की बोतल है जो खाली हो गई थी, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया कलर से। इस तरह से मेरे पास एक खाली बोतल ये पड़ी थी, इसको भी मैंने थोड़ा सा कलर से सजा लिया। और दूसरी ये छोटी सी सॉस की बोतल है, इसको भी इस तरह से मैंने कलर से इसको खूबसूरत सा फेस बना दिया। तो इस तरह से आप अपनी बोतल को सजा सकते हैं और उसमें पानी भरकर मनी प्लांट की स्टेम्स को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें लगाया और इस तरह से इसको सजाएंगे तो आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा। आप खाली कांच की बोतल को फेंकिएगा नहीं, उनको भी इस तरह से सजाइएगा। सुंदर सुंदर डिज़ाइन आप लगाकर इनको बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इसमें मनी प्लांट की स्टेम्स को लगा सकते हैं। तो इतनी सुंदर ये लगेंगी और ये लंबाई में भी ऊपर की तरफ को बढ़ती जाती है। तो देखिए मैंने इस बोतल में भी पानी भर लिया, इसमें भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से सारा घर एकदम हरा भरा दिखेगा, बहुत ही सुंदर लगती है हरियाली। तो इस तरह से आप मनी प्लांट की स्टेम्स को कभी भी काट कर फेंकिएगा नहीं, उनको इस तरह से खाली बोतलों में पानी भरकर आप इसको लगा सकती हैं और अपने घर के कोने कोने में इसको सजा सकती हैं, किचन में सजा सकती हैं, अपनी बालकनी में सजा सकती हैं या आप अपने ड्राइंग रूम में इसको रख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए मैंने ये 3-4 बोतल इस तरह से सजाई, कितनी सुंदर ये लग रही है। तो आप भी ऐसे ही बोतल को कलर का रूप देकर बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसको सजा सकती हैं। और ये दरवाजे पर भी आप इस तरह से इसको लग सकती हैं, तो बहुत ही सुंदर ये लगेगी। देखिए मैंने एक छोटी सी बोतल को मैंने मनी प्लांट लगाकर इस तरह से रख दिया है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से पुरानी बोतलों को, सॉस की बोतलों को फेंकिएगा नहीं, उनको इस तरह से आप कलर करके इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हमारे पर्दे हैं। जब हम पर्दों को धोते हैं तो पर्दे में ये जो छल्ले होते हैं, जब हम इनको धोते हैं तो ये अक्सर निकल जाते हैं या 1-2 टूट जाते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आपको जब भी पर्दों को धोना हो और उनको ड्रायर करना हो तो आप किस तरह से अपने घर के पर्दों को धुल सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने एक पर्दा लीजिए, उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए कि सारे जो आपके छल्ले हैं वो एक सीध में आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया है और करने के बाद मैंने एक छोटी सी कोई भी आप डोरी ले लीजिए या कोई भी आप धागा ले लीजिए, उसको इस तरह से इकट्ठा बांध दीजिए। तो मैंने देखिए एक छोटा सा ये डोरी ली है और डोरी से मैंने इसको सारे छल्लों को एक सीध में करके इस तरह से बांध दिया है। और बांधने के बाद अब हम पर्दे को
3-4 तह ऐसी बना देंगे। और बनाने के बाद हम लेंगे एक तकिए का कवर। तकिए के कवर में हम इस पर्दे को डाल देंगे और डालने के बाद उसको हम वॉशिंग मशीन में धुल भी सकते हैं और धुलने के बाद उसको हम ड्रायर भी कर सकते हैं। तो हमारे ये जो छल्ले हैं ये बिल्कुल ना निकलेंगे और ना ही मुड़ेंगे और ना ही ये टूटेंगे। ये बहुत अच्छा सा तरीका है। तो इस तरह से आप तकिए के कवर में 1 या 2 पर्दा डालकर उसको धुल सकती है। तो देखिए मैंने ये तकिए का कवर लिया है और तकिए के कवर में मैंने इस तरह से ये पर्दे को मोड़कर इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपने घर के पर्दों को आराम से तकिए के कवर में डालकर 2 या 1 पर्दा डालकर धुल सकती हैं। बहुत अच्छा सा तरीका है और इससे आपके पर्दे भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही पर्दे पे कोई रोआ आएगा। आपके कितने भी बढ़िया पर्दे हो, आप इस तरह से तकिए के कवर में डालकर धुल सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और आपको सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।